तो आज शो टाइम में एक्सप्लेन करेंगे टीन वुल्फ का सीजन 6 का एपिसोड नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। और अब तक हमने देखा कैनन टाउन के बारे में कि कैसे वो गायब हो चुका था पूरा, और लास्ट में सिर्फ एक बेंशी बची थी और लिडिया को डर है कि शायद उसके साथ भी ऐसा ना हो जाए। और जानते हैं लिडिया इसके लिए क्या करने वाली है इस एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे शो टाइम पे और दूसरी सीरीज को भी। तो अब शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जहां पर हम पहले सीन में देखते हैं थियो के तो नाइटमेयर ही खत्म नहीं हो रहे हैं, जहां पर उसे अपनी बार बार बहन नजर आ रही है और उसका दिल निकाल के उसको हर बार मार रही है और डरते हुए भागने लग रहा था। और इस मोमेंट पे हम देख पाते हैं स्किन वॉकर ने उसे एक ऐसे टाइम लूप में फंसा दिया था जहां पर उसकी बहन उसको हर बार पकड़ के उसका दिल निकाल के उसे मार डाल रही थी, क्योंकि उसने भी ऐसा ही किया था अपनी बहन के साथ ड्रेड डॉक्टर्स के साथ मिलकर। और यहाँ पर रियल लाइफ में हम देख पाते हैं इन मोमेंट्स को याद करते हुए थियो मार खाने लग रहा है मलिया से, बट तभी उसे बचाने के लिए वापस कोर्ट आ जाता है, क्योंकि इस मोमेंट पे मलिया उसे जान से ही मारने वाली थी। बट इस मोमेंट पे हम देखते हैं वो सब डिस्कस करने लगते हैं कि इसको वापस भेज देना चाहिए जमीन के अंदर, क्योंकि थियो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है। बट यहाँ पर लियम को लगता है कि शायद वो हेल्प कर सकता है, और यहाँ पर थियो हेल्प करने के लिए तैयार था, क्योंकि उसे वापस उस नाइटमेयर के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना है। और उस मोमेंट पे लियम के साथ बात करने लगता है अलग रूम में जाके स्कॉट, और बोलता है कि तुम्हें पता है ना ये वही थियो है जिसने तुम्हें मैनिपुलेट किया मुझे जान से मारने के लिए, और जब तुम नहीं कर पाए तो उसने मुझे लगभग मार ही दिया था, और सब चीजों को कैसे मैनिपुलेट किया, कितने लोगों को मारा, तो ये अच्छा इंसान नहीं है, हमें इसे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पर लियम को कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था स्टाइल को बचाने का, जहां पर वो ब्लेम करता है कि स्कॉट ने भी तो बहुत सारी गलतियां की है, एक बार ये ट्राई करके तो देखे। जहां पर स्कॉट को लगता है कि बहुत सारी वो गलती कर चुका है एज अल्फा, बट अब उसके पास एक ही चांस है स्टाइल को बचाने का, और वो ऐसे वो बर्बाद नहीं करने वाला है। बट यहाँ पर लियम के समझाने पे उसकी सारी गारंटी के ऊपर वो अब यकीन करेगा थियो के ऊपर। और यहाँ पर थियो बोलता है कि वो इतनी सारी बिजली तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, बट वो एक ऐसी जगह जानता है जहां पर इतनी सारी बिजली एब्जॉर्ब हो जाएगी, और वो हेल्प तभी करेगा जब मलिया प्रॉमिस करे उसे जान से नहीं मारेगी। बट यहाँ पर मलिया उसको मारने के लिए बिल्कुल तैयार थी, बट स्कॉट के कहने पे वो अब नहीं मार सकती है उसे, तो यहाँ से जाने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास एक बेटर प्लान है स्टाइल को बचाने का। और यहाँ पर सिर्फ थियो नहीं है जिसको स्टाइल के बारे में पता है, उन्हें भी पता है कि स्टाइल रियल है, और वो उसको ढूंढ कर रहेंगे किसी और तरीके से। और ये सोचते हो मलिया वहां से चली जाती है, बट स्कॉट, लियम और हेडन अब थियो के प्लान पे काम करेंगे, जहां थियो एक ट्रांसफॉर्मर के बारे में बताता है उन लोगों को कि वो सारी बिजली को एब्जॉर्ब कर लेगा। और यहाँ थियो को पकड़ के वहां पर ले जाने लगते हैं, जहां पर अब शायद लियम को अपने ही प्लान पे डाउट होने लगा था, उसे लगता है थियो को वापस भेज देना चाहिए और ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बट हेडन यहाँ पर उसको यकीन करते हुए किस करती है, और हर बार किस तो होती रहती है गाइस, और हम जैसे सिंगल लौंडे सिर्फ इसको देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं ये जाने लगते हैं उस ट्रांसफॉर्मर के पास, जहां पर कोट, कोरी और मेसन आके पूरा ट्रांसफॉर्मर सेट कर रहे थे, जिससे कि जब भी घोस्ट राइडर वहां पर बिजली की मदद से आए तो उसको पकड़ के अंदर बांध दे उस केज के अंदर, जहां पर लाइटनिंग का कोई असर नहीं होता है और सारी बिजली न्यूट्रलाइज हो जाती है। और ये देखते उनका प्लान बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था, और यहाँ पर सबको डाउट थे कि अगर प्लान गड़बड़ाया तो सबकी जान जाएगी और घोस्ट राइडर पकड़ पकड़ के पेलेगा सबको। तो उन्हें पता था कि गड़बड़ हो सकती है, बट यहाँ पर उनके पास कोई बेटर प्लान था नहीं, तो इस प्लान पे वर्क करते हैं, जहां पर घोस्ट राइडर को बुलाएंगे, पकड़ के जेल में डालेंगे, पूरा रास्ता बंद करेंगे और बाहर वेट करेंगे कि कोई और घोस्ट राइडर आए ना उस जगह पर। और यहाँ पर उससे शायद पूछताछ करे तो बता दे, और या फिर कोई और तरीका निकल आए जिससे कि स्टाइल को वापस ला सकें। बट यहाँ पर हम देखते हैं सब लोगों को लगता है कि प्लान काम कर जाए तो उससे बेटर कुछ नहीं होगा, बट किसी को पता नहीं है प्लान परफेक्ट है कि नहीं। और यहाँ हम देखते हैं शेरिफ को, जिसकी रातों की नींद उड़ी पड़ी थी, और यहाँ पर उसने उस वॉलपेपर को हटाने के चक्कर में पूरी दीवार ही तोड़ दी है। और वहां पर उसे एक नजर आता है रूम जो बिल्कुल खाली था, और ये देख के लगता है ये रूम पूरे मैप में भी था, तो मैंने पहले क्यों ध्यान नहीं दिया। और यहाँ वहां चेक करते हुए अपनी वाइफ क्लोडिया को बुलाता है, जहां पर क्लोडिया बहाने मारती है कि ये जगह पहले से होगी और पुराने ओनर्स ने बंद कर दी होगी, तो उसको कुछ नहीं पता इसके बारे में, और प्लीज इसे स्टाइल से जोड़कर बिल्कुल भी मत देखना, ये सब बकवास है। और ये सुनने के बाद भी शेरिफ को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ था, उसे लगता है कि ये स्टाइल की ही प्लेस थी और किसी तरह से इसको बंद कर दिया गया था। बट यहाँ पर उसे लगता है कि वो पहले भी आ चुका है और स्टाइल शायद रियल है, और यहाँ पर अब उसे यकीन होने लगा था, और उसे लगता है शायद उसे लिडिया से इसके बारे में बात करनी चाहिए और वही कुछ हेल्प कर पाएगी उसकी। और वही हम देखते हैं लिडिया को जो अपने घर पे बैठ के सोचने लग रही है, और उसकी मॉम बोलती है कि अब क्या सोच रही हो स्टाइल के बारे में।
बट तभी बोलते नहीं, उस मरे बच्चे के बारे में जो उससे वो कैनन में मिली थी, और एक बैंशी ने एक बच्चे को रियल कर दिया था मरने के बाद भी, जैसे कि उसकी लाइफ का जो वॉइड था उसे भरने के लिए। और ये बातें सोच के उसकी मॉम थोड़ा क्रीप आउट होती है, बट उसको समझने की कोशिश कर रही थी। जहां पर पता चलता है कि लेनोर ने अपनी लाइफ के वॉइड को भरने के लिए अपने बेटे को एक तरह से इमेजिनेशन से जिंदा कर दिया था, और अगर वो ना होता तो शायद वो कभी जी भी नहीं पाती, क्योंकि उसका पूरा टाउन वाइप आउट हो चुका था और उसे लगता था कि जीने के लिए कुछ तो चाहिए। तो उसने 2 साल बाद अपने मरे बच्चे को इमेजिन करके जिंदा कर दिया। तो शायद शेरिफ भी यही करने लग रहे हैं, इसी वजह से उस स्टाइल को भूल चुके हैं, और जब तक शायद क्लोडिया रहेगी तो उसे कभी भी याद नहीं कर पाएंगे। और जब भी क्लोडिया के आगे पॉइंट आता है स्टाइल का तो घबराने लगती है, और जब वो वॉलपेपर निकालने की कोशिश भी कर रही थी तब उसके अंदर डर दिखाई दिया था, जैसे कि क्लोडिया डर चुकी हो उस सच से कि जिस दिन ये पता चल जाएगा कि स्टाइल है वो गायब हो जाएगी, क्योंकि वो शायद एक वॉइड है जो शेरिफ स्टिलेंस्की ने क्रिएट की है अपनी लाइफ को फुलफिल करने के लिए। बट यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि प्लीज तुम ऐसा मत करना, क्योंकि अगर शेरिफ ऐसा कर रहे हैं तो शायद ये उनके अच्छे के लिए है। बट यहाँ पर लिडिया को लगता है कि स्टाइल को वापस जिंदा करने के लिए उसको कुछ तो करना पड़ेगा, और शायद क्लोडिया खत्म हो जाए तो सबसे बेटर होगा, क्योंकि वैसे भी वो लिडिया को देख के नाक चिढ़ाती है। और अब उस ट्रांसफॉर्मर के पास हम देख पाते हैं बिजली कड़कने लगती है, और यहाँ पर आ चुका था घोस्ट राइडर, जिससे भागने की कोशिश करती है हेडन, और हेडन का पीछा करते हुए आने लगता है, और ये उस ट्रैप में फंस चुका था जो हेडन ने बिछाया था। और वो दोनों तरफ से गेट बंद करते हैं, और यहाँ पर उन्हें कैप्चर कर लिया इस घोस्ट राइडर को, जहां पर बिजली की मदद से यहाँ से भागने की कोशिश करता है, बट यहाँ से अब घोस्ट राइडर भाग नहीं पा रहा था। और ये देख के सब लोग खुश होते हैं कि चलो उनने एट लास्ट एक घोस्ट राइडर को पकड़ ही लिया। और अब यहाँ कहता है मिस्टर घोस्ट राइडर, आप हमें बताएंगे यहाँ पर कर क्या रहे हो और हमारे दोस्तों को कब वापस करोगे। और ये सुनने के बाद स्कॉट और थियो सोचते हैं कि लियम की यही स्पीच थी जो उसने तैयार की थी, पूरा प्लान किया पकड़ने का, और मिस्टर घोस्ट राइडर यही बात है। और वो बोलते हैं और क्या करें, ये जवाब नहीं दे रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। और हमको पता चलता है कि लियम का ये प्लान बहुत ही ज्यादा लेम था, लियम की तरह। और ये पता करने के बाद वो समझ नहीं पा रहे हैं कि घोस्ट राइडर को कैसे बुलवाएं, क्योंकि वो बोलते नहीं है, ऐसा लगता है कंकाल हैं, सिर्फ जाते हैं लोगों को उठाते हैं और बाकी कुछ नहीं करते हैं। और इस मोमेंट पे हेडन मेसन कोरी को ढूंढ रहे हैं जो गायब होने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर मेसन गायब होने के बाद भी कोरी को पहचान पा रहा है कि वो कहाँ पर छुपने लग रहा है, क्योंकि वो हल्की सी रिफ्लेक्शन भी देख पा रहा था। और कहीं ना कहीं भैया इनका प्यार था जो एक दूसरे को देख पा रहे हैं, और ये देख के बहुत ज्यादा खुश हैं। और अब मेसन का शाना दिमाग काम करता है और उसे याद आता है कि हर बार ये पेरिस से डरते डरते नहीं है, उससे कॉन्टेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं जैसे कि उनसे बात कर रहे हो। तो शायद हमको पेरिस को यहाँ पर बुलाना चाहिए, और वो हेल हाउंड से बात करके पता लगा सकता है कि हम स्टाइल और बाकी सबको कैसे वापस ला सकते हैं। और यहाँ पर वो पेरिस को बुलाने वाले थे, और उनको जल्दी करनी होगी, क्योंकि हेल हाउंड आने से पहले अगर दूसरे घोस्ट राइडर आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। और अभी इसी मोमेंट पे दूसरे प्लान पे काम कर रही थी मलिया, जहां पर उसे लगता है उसका डैड पीटर हेल्प कर सकता है स्टाइल को ढूंढने के लिए। और वो हॉस्पिटल में जाके मलिसा से बात करती है जहां पर उसको एडमिट करके रखा गया था। और यहाँ पर मलिसा का कहना था कि वो जल्दी मर जाएगा तो उसको लास्ट टाइम गुड बाय कह दो। और ये कहने के बाद मलिया एक्सप्लेन करती है कि वो गुड बाय बिल्कुल ना कहे पीटर से, भाड़ में जाए पीटर, बट उसको हेल्प चाहिए स्टाइल को वापस लाने के लिए, तो शायद उसके पास जाना होगा। जहां पर अभी मलिसा उसकी जान नहीं बचा रही है, उसको एडमिट करके रखा हुआ है और वो कुछ टाइम में शायद मर जाएगा। बट यहाँ पर वो डील करने के लिए तैयार है उसकी जान बचाने के लिए, कि अगर उसकी जान बचाई जाए तो हेल्प कर सकता है। और यहाँ पर पीटर किसी पे भी यकीन नहीं करता है, और मलिसा को लगता है कि उसको वापस जिंदा नहीं करना चाहिए, वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है और सबको मारते हुए फिरता है, तो बेटर प्लान ढूंढना पड़ेगा कोई और जो उनकी हेल्प कर सके। बट यहाँ पर मलिया के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था। जहां पर उसे ठीक करने की बात करते हैं, बट पीटर सारी इनकी बकवास सुनते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या पता है हमारे टाइप के सुपरनैचुरल की मेडिसिन के बारे में। बट तभी मलिसा एक्सप्लेन करती है कि उसे 9 हर्ब्स के बारे में पता है, और यहाँ पर उसे मिस्टर आर्जेंट ने बनाना सिखाया था, जहां पर इसको डालकर एक इंजेक्शन में उसे सीधा मारती है, जिससे कि उसके अंदर से अजीब सा ग्रीन फ्लूइड निकलने लगता है। और ये देख के मलिया बोलती है मलिसा क्या सेफ होगा, और तभी मलिसा एक्सप्लेन करती है ये बहुत ज्यादा पेनफुल होगा, और पेनफुल के बाद ये शायद सही हो पाए। और जहां पर बहुत ज्यादा पेन होता है पीटर को, बट वो बिल्कुल सही हो चुका था, बट अभी भी वो खुद से चल नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर मलिसा और मलिया उसे जबरदस्ती खींचते हुए बाहर ले जाने लग रहे हैं हॉस्पिटल से, जिससे कि वो उनकी हेल्प कर सके। और भाई यहाँ पीटर अब पहले जैसा हो चुका है, बट इस मोमेंट पे वो मलिसा की तरफ देखते हुए बोलता है कि शायद हमें सेकंड डेट पे जाना चाहिए, फर्स्ट डेट हमारी इतनी अच्छी नहीं गई।
और ये सुनते ही मलिया और मलिसा दोनों उसको धक्का मार के पीछे गिरा देती हैं, क्योंकि उनको पता है पीटर बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव, इरिटेटिंग और खतरनाक है और उस पर यकीन करना उनका लास्ट प्रायोरिटी ही होनी चाहिए। और अब हम देखते हैं वो पैरिस को लेकर आ चुके थे, जहां पर पैरिस बात करने की कोशिश करता है वाइल्ड हंट से, और वो सिर्फ ये बोलते हैं हेल हाउंड, और जिन्हें हम हंट करते हैं वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, वो कभी रेजिस्ट नहीं करते, वो हमसे कभी दूर नहीं जा सकते हैं, तो शायद कभी स्टाइल वापस नहीं आ पाएगा। ये सोचते हुए स्कोट उसे वॉर्न करते हुए बोलता है कि जितने भी लोगों को ये लेकर गए हैं उन सबको आजाद करा के रहेगा स्कोट। और यहाँ पर वाइल्ड हंट को पता चल चुका है कि ये अल्फा है, बट उससे उसको कोई फर्क नहीं है, उसे सबको मारना है, ये उसका काम है और ये उसका नेचर भी है। और ये सोचते हुए यहाँ पर वो मैनिपुलेट करता है हेलहाउंड को ही, और यहाँ पर हेलहाउंड बाउंड्री तोड़ते हुए उसे आजाद कराने की कोशिश करता है, जहां पर ये घोस्ट राइडर उसे मैनिपुलेट भी कर रहा था। बट तभी हम देखते हैं उसे रोकने के लिए सब लोग आगे आते हैं और हेलहाउंड को सबसे पहले पकड़ने की कोशिश करता है थियो, बट थियो को पटक कर मारता है और यहाँ पर स्कॉट और लियम मिलके उसको उस रूम से बाहर निकालते हैं, जिससे कि उसे रोक सके घोस्ट राइडर को आजाद करने से, और यहाँ पर वापस बाउंड्री बना देता है थियो। बट तभी वहां पर पहुंच चुका था डगलस, और डगलस को देख के वो समझ पा रहा था कि ये वही नाजी अल्फा वेयरवुल्फ है जो उन्हें लैब में रखा हुआ था, और उसका नाम हैप्टिमन था, जो एक जर्मन सोल्जर था। और यहाँ पर ये आ चुका है अपना काम करने के लिए, और यहाँ पर लंबे टाइम से छुप के इन सबके प्लान पे निगरानी कर रहा था। और यहाँ पर ये एक अल्फा वेयरवुल्फ है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, और स्ट्रॉन्ग का अपोजिट होता है वीक, जो था इस मोमेंट पे पीटर, और वो जाने लग रहा है टाउन के बाहर। बट यहाँ पर मलिया उसको टाउन के बाहर नहीं ले जा रही है, उस लोकेशन पे लेके जा रही है जहां पर वो आया था। शायद वहां कहीं पोर्टल हो जिससे सारे घोस्ट राइडर आ रहे हैं लोगों को पकड़ने के लिए, और वहां से जाके शायद उस स्टाइल को बचा सके, कुछ तो मिलेगा। बट यहाँ पर पीटर बोलता है यार एक लड़का ही तो है, तुझे 10 और मिल जाएंगे, तू मेरे साथ चल यहाँ से, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। बट यहाँ पर मलिया जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसका एंकर था और गुस्से और रेज पे भी कंट्रोल कराने में सिर्फ स्टाइल ही उसकी हेल्प करता था। बट यहाँ पर पीटर को लगता है कि और भी एंकर मिल सकते हैं और अपनी जान बचानी जरूरी है, और वो उसकी बेटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर उसकी बेटी होती तो वो भी उसकी तरह सेल्फिश होती, जो अभी इस मोमेंट पे मलिया बिल्कुल भी नहीं थी। और उस मोमेंट पे वो पहुंचते उस जगह पे जहां पर वो जलते हुए पोर्टल से निकला था, और वो यहाँ इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं, और सुनाई देती है उन्हें वाइल्ड हंट की आवाज, जिसको सुनकर पीटर बोलता है कि मलिया को यहाँ से अभी के अभी भाग जाना चाहिए और वो सिचुएशन को संभालेगा, क्योंकि जंगल के अंदर वाइल्ड हंट आ चुके थे और शायद वो उन पर अटैक करें। और यहाँ पर पहली बार पीटर सेल्फलेस होके अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसे भगा देता है, और यहाँ पर अकेला रुकता है इन वाइल्ड हंट का सामना करने के लिए। और अब यही हम डगलस को देखते हैं, जो सीधा पकड़ता है थियो को, क्योंकि वो एक काइमेरा है और वो माउंटेन ऐश की लाइन को मिटा सकता है। उसे पंजे मारकर उससे वो लाइन मिटवाता है, और उस मोमेंट पे अंदर जाकर अटैक करने की कोशिश करता है घोस्ट राइडर के ऊपर। और यहाँ पर घोस्ट राइडर अपना हंटर निकाल के उसे मारने की कोशिश करता है विप से, बट वो विप को ही पकड़कर उसे खींचता है अपनी तरफ और उस पर अटैक कर देता है। और ये देख के थियो की हालत खराब है कि कितना खतरनाक हो सकता है डगलस। और उस मोमेंट पे डगलस ने घोस्ट राइडर के सर पे अटैक किया था और उसकी बॉडी से एक पीनियल ग्लैंड निकाल ली थी और उसको खा रहा था उसके आगे। और ये देख के तो थियो को भी लगता है कि वो बिल्कुल भी इविल नहीं है, असली इविल तो डगलस है। और गाइस जितना खतरनाक डगलस है, मुझे मेरे खुद के फिजिक्स टीचर की याद आ जाती है, वो भी ऐसा ही था। और उस मोमेंट पे जो दूसरे घोस्ट राइडर अटैक करने के लिए गए थे पीटर के ऊपर, वो भी एकदम वहां से भागने लगते हैं वापस उसी डायरेक्शन में जहां पर ट्रांसफॉर्मर है। मतलब ये घोस्ट राइडर कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और वो फील कर पा रहे थे कि एक घोस्ट राइडर की मौत हो चुकी है उस मोमेंट पर। और यहां से डगलस चला जाता है, और जब तक स्कोट बाकी सब आते हैं, सबका शक था कि शायद ये सब थियो ने किया है और इस शाने को वापस लाना ही नहीं चाहिए था। तो गाइस होता है ना, एक बार आप गलती कर दो तो हर बार इल्जाम आप पे ही लगता है। तो वो अब थियो के साथ ऐसा होने लग रहा था, जहां पर वो एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करता है कि यार मैंने नहीं किया, तुम्हारा टीचर डगलस था। और यहाँ पर लियम बिल्कुल भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता है। बट तभी मेसन एक्सप्लेन करता है कि ऐसी मौत तो पिछले कुछ हफ्तों से होने ही लग रही है, जहां पर कोई उनकी पीनियल ग्लैंड को निकाल के खाने लग रहा था। और ये देख के समझ पा रहे हैं कि डगलस शायद पागल है या फिर उसे पीनियल ग्लैंड की जरूरत है। और वो नोटिस कर पाते हैं कि यहाँ पर वो हंटर विप भी गायब थी घोस्ट राइडर की बॉडी से। मतलब गन तो उनके पास है, बट हंटर शायद डगलस लेके जा चुका है। और इसी मोमेंट पे हम देखते हैं लिडिया को, जो शेरिफ के बुलाने पे उसके घर जा चुकी थी।
उनसे बात करने के लिए स्टाइल्स के बारे में, और तभी वो बताता है कि अब उसे शायद डाउट होता है कि उसकी रियलिटी क्या है, क्योंकि शेरिफ को लगता है कि उसका बेटा था, वो इस रूम में रहता था और वो शायद अब गायब हो चुका है, तो उसके बारे में जानना चाहता है। और शायद लिडिया को पता था इस रूम के बारे में, इसलिए वॉलपेपर निकालने की ट्राई कर रही थी वो। बट तभी लिडिया बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि ऐसी सिचुएशन में वो समझ नहीं पा रही कि कैसे एक्सप्लेन करे कि स्टाइल रियल है। और यहाँ पर शेरिफ सब कुछ सुनने के लिए तैयार है उसकी बात, जहां पर लिडिया को रिमेंबर हो रही थी कहां पर उसका बेड था, कहां पर उसकी टेबल थी, और फालतू के केस सोल्व करता रहता था उस चार्ट पे, वो सारी चीजें उसे दिखाई देने लग रही थी। और तभी उसे दिखाई देती है एक चेयर जिसके ऊपर टाइल्स की टी शर्ट रखी हुई थी जो वो मैच में खेलने के लिए जाता था पहनकर। और इस मोमेंट पे वो एक्सप्लेन करने लगती है कि शायद आपके साथ कोई गड़बड़ हो रही है मिस्टर शेरिफ, क्योंकि ऐसा सिचुएशन लिनोर के साथ भी थी, जहां पर वो पूरे केस को एक्सप्लेन करती है कि कैसे लिनोर ने अपने बच्चे को मैनिफेस्ट किया था जो मरने के बाद भी उसके पास वापस आ चुका था। तो शायद ऐसा क्लोडिया के साथ भी है, जहां पर ये सुन के तो बहुत ज्यादा डाउट होने लगता है शेरिफ को कि ऐसा सच कैसे हो सकता है। बट उसको यकीन आ रहा था कि शायद उसका बेटा स्टाइल तो पक्का है, क्लोडिया वाली बात को शायद इतना यकीन ना कर पाए। बट तभी लिडिया उस टी शर्ट को उठाकर देखने की कोशिश करती है, जहां पर पहले तो शेरिफ को नहीं दिख रही थी, बट शेरिफ की तरफ फेंक के शेरिफ कैच करने का ट्राई करते हैं तो उसको पकड़ में आती है वो टी शर्ट जो इनविजिबल होते हुए भी रियल में फॉर्म हो चुकी थी। और ये देख के समझ पा रहा था कि उसका बेटा स्टाइल था और शायद अब क्लोडिया रियल नहीं है। और ये सोचते हुए टेंस होने लगता है कि उसकी मैनिफेस्टेशन ने क्लोडिया को जिंदा तो कर दिया है, बट क्या स्टाइल वापस आ जाएगा या नहीं, ये सोचते हुए टेंस होने लग रहा था। और ये सारा सच उससे क्यों छुपाया जा रहा है, और ये सब सोचते हुए बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। बट उसी मोमेंट पे हम देखते हैं लास्ट सीन के अंदर डगलस को, जो वो हंटर लेके जाने लग रहा है जंगल पे, और जैसे ही उसे कोरी दिखाई देता है, ये देखे कोरी तो कंफ्यूज है कि डगलस यहाँ पर क्या कर रहा है हंटर के साथ। बट यहाँ पर डगलस की आंखें टील कलर में चमकने लगती हैं, जो उसकी नॉर्मल आंखें रेड नहीं थी। और ये समझ के देख पाते हैं कि डगलस कहीं ना कहीं घोस्ट राइडर जैसी पावर ले पा रहा है इस हंटर के हाथ में आते ही, और तभी पकड़ के मारता है कोरी को और वहां से गायब कर देता है और बोलता है कि मैं इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था। तो गाइस हम देख पाते हैं कहीं ना कहीं डगलस के पास एक्स्ट्रा पावर आ चुकी है, जिसको वो यूज करने के लिए बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहा था। और क्या सबको हंटर मार मार के दूसरी साइड में पहुंचा देगा, या फिर इसको भी मारने वाला कोई आएगा, या फिर घोस्ट राइडर कुछ कर पाएंगे या नहीं, देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।